हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण या विरचन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियों को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को बनाया जा सकता है। इसके बाद हम केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधियों और उसके जस्ट बाद केवल कीटोन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के निर्माण की कॉमन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में विरचन लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विरचन कहें या निर्माण कहें, एक ही बात है। यहां पर हम एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियों में नंबर 1 ले रहे हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड व कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। यदि हम प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें कीटोन मिलेगा। तो यहां पर यदि हम 1 डिग्री, जिसको प्राथमिक अल्कोहल भी बोलते हैं, यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो इससे हमें मिलेगा एल्डिहाइड। और यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो इससे हमें मिलेगा कीटोन। ऑक्सीकारक के रूप में हम यहां पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो हमने लिया है 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। हमें पता है कि एल्किल ग्रुप से यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो ये मैंने एक अल्कोहल लिया है जिसमें R कोई एल्किल ग्रुप है। ये कैसा अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। डिग्री के बारे में मैंने आपको पहले भी पिछले 2 चैप्टर में डिटेल से बताया है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े होते हैं वही उसकी डिग्री कहलाती है। यहां पर इस कार्बन से OH जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली A कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्योंकि ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ऑक्सीकारक का काम है ये ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीकारक के रूप में हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। तो हम ले लेते हैं अम्ल H2SO4 और इसके साथ ले लेंगे K2Cr2O7। हो गया अम्लीय K2Cr2O7। अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ की हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिलकर बना लेंगे जल H2O प्लस बचा हुआ R, एक C से एक हाइड्रोजन गया तो CH और एक ये O, RCH और उससे आके जुड़ गया O। ये अपने क्या बन गया? एल्डिहाइड। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल लें तो देखो RCH ROH, इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पर भी हम ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय K2Cr2O7 लेंगे। तो हमने एसिड ले लिया H2SO4 और इसके साथ ऑक्सीकारक के रूप में K2Cr2O7। ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन देगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये कार्बन वाली, एक हाइड्रोजन OH वाली और एक इसकी ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। बचा हुआ RCOR।
आर सी इससे जुड़ा हुआ आर, और यहाँ रह गया ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड। और हमें पता है कि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर एल्किल समूह जुड़े हैं तो वो क्या है, कीटोन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने देखा कि यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें कीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की जो सेकंड विधि है वो अल्कोहल से ही है, और वो है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कुछ शॉर्ट ट्रिक। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना, ऐसे ही हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि अल्कोहल की वाष्प को तप्त जिंक या कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित किया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड व 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें कीटोन मिलता है। तो देखो, जैसे हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं RCH2OH, और इसकी वाष्प को हम कॉपर या जिंक उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं। ये जिंक और कॉपर जो है तप्त है, टेम्परेचर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ की, एक हाइड्रोजन यहाँ की, तो बचेगा RC। जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं RC। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई तो एक रह जाएगी H, और एक ये O। क्या बन गया अपना एल्डिहाइड, और साथ में क्या निकल गई H2। तो 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें मिल गया एल्डिहाइड। अब 2 डिग्री की बात करते हैं, RCH4OH 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको भी हम तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित करेंगे। 300 डिग्री टेम्परेचर जब ताप देंगे तो कॉपर गर्म हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब ये है हाइड्रोजन का निकलना। H2 बाहर निकल गई, बचा RCOR। RCR है, इससे जुड़ा हुआ O यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये अपने क्या बन गया, कीटोन। तो दोनों रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो जल का अणु बन रहा है, और वहां विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है तो H2 बाहर निकल रही है। यहाँ ऑक्सीकरण से यदि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो एल्डिहाइड मिल रहा है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो कीटोन मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार विहाइड्रोजनीकरण से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलता है। इन दोनों रिएक्शन में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस मुझे लगा नहीं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की जो थर्ड प्रोसेस है वो है हाइड्रोकार्बन से। हालांकि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की खूब विधियां हैं, लेकिन अपने 12th केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी बुक में प्रीफर है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन से नंबर 1 है एल्किनों के ओजोनी अपघटन से। एल्किनों के ओजोनी अपघटन से। एल्किनों की अभिक्रिया ओजोन से करवाने पर ओजोनाइड बनता है, जिसके जल अपघटन से हमें विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। यदि हम एल्किनों की बात करें तो देखो, कार्बन और कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, और ये दोनों वैलेंसी हम फ्री कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं ओजोन के साथ, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, O3 के साथ। ओजोन के साथ ये रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती बनाएगा जिसको हम नाम देंगे ओजोनाइड। तो देखो इसमें क्या होगा, ये कार्बन है, इसकी दोनों वैलेंसियां फ्री हैं, ये कार्बन है, इसकी भी दोनों वैलेंसियां फ्री है। ये दोनों आपस में एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, दो बंध बनाएगा,
और ये जो अपना बना है इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। अब हम क्या करेंगे, इस ओजोनाइड का जल अपघटन करेंगे, लेंगे H2O और साथ में काम लेंगे जिंक। जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ वाई आकार में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो ये मैंने बना दिया वाई, यहाँ पर वाई आकार में बंध का विखंडन होगा। अब देखो बना क्या, इस साइड का, इस साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो ऐसे कार्बोनिल समूह वाले यौगिक दो बन गए। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब H2O से रिएक्शन करेगी तो बनाएगा H2O2। तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ तुम लोगों को बता देता हूँ, ये H2O ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बनाएगा H2O2, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है ये जिंक से रिएक्शन करके वापस बना लेगा H2O और ZNO, तो साथ में बन जाएगा H2O ZNO। यदि हम यहाँ पर जिंक का प्रयोग नहीं करेंगे तो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण फर्दर हो जाएगा और हमें एल्कोहल मिल जाएगा। इसीलिए रिएक्शन को यही समाप्त करने के लिए हम जिंक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से करवाने पर हमें ओजोनाइड मिलता है, जिसके जल अपघटन से हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। अब हम एल्कीन किस प्रकार की काम में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा। सपोज करो कि यदि मैं यहाँ पर एक तो ले लेता हूँ HC, यहाँ ले लेता हूँ CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ ले लेता हूँ CH3 और यहाँ ले लेता हूँ CH3। अब देखो क्या बनेगा, रिएक्शन करवाएंगे ओजोन से तो सीधी सिंपल रिएक्शन है, दोनों कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन से, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ ये CH3 है और यहाँ क्या है H। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर भी वाई शेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी कुछ इस तरह, और यहां हम क्या काम में लेंगे, वही जल अपघटन करेंगे, जिंक साथ में है। तो देखो इस C से जुड़ा हुआ H और फिर जुड़ा हुआ CH3, तो C से जुड़ा हुआ H और एक जुड़ा हुआ CH3, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, और इस C से दो CH3 जुड़े हुए हैं, तो पहला CH3 C, दूसरा CH3, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वापस जो ऑक्सीजन है उससे जिंक रिएक्शन करके बना लेगा ZNO, और साथ में क्या बन जाएगा H2O। तो इस प्रकार हम इस रिएक्शन में विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब अगली जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की अभिक्रिया या विधि की अगर बात करें तो नंबर 4 अपना विधि है वो है, अच्छा 4 नहीं है, 3 का सेकंड पार्ट है। 3 में हमने क्या लिया था, वापस यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तीसरा जो प्रोसेस था वो हाइड्रोकार्बन से था, और हाइड्रोकार्बन से नंबर 1 में हमने ले लिया एल्किनो के ओजोनी अपघटन से। अब इसमें सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, वो है एल्काइनो के जलयोजन से। तो एल्काइनो के जलयोजन से, एल्काइनो के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से हमें एल्डिहाइड व कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। डिपेंड करता है कि हमने एल्काइन कैसा लिया है। यदि हम एथाइन लें तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और एथाइन के अलावा अन्य एल्काइन से हमें कीटोन मिलेगी। देखो जैसा कि हमें पता है एल्काइन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये मैंने ले लिया एथाइन, सिंपल एल्काइन है। इसका हम जलयोजन करेंगे लेकिन साथ में लेंगे H2SO4 और AgSO4, यानी यहां पर Hg+2 आयन इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि जलयोजन कर रहे हैं इसलिए वाटर तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब यहां जहां मर्जी
क्योंकि ये जो एल्काइन है ये सममित है, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ समान समूह जुड़े हैं, तो जहां मर्जी हाइड्रोजन जोड़ो, जहां मर्जी OH जोड़ो। तो पहले मान लो मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, तो ये हो जाएंगे 2, जब योग होगा तो ट्रिपल टूट के डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर है CH, इस CH से मैं जोड़ देता हूं OH। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर पुनर्विन्यास होगा, और पुनर्विन्यास में ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगी इस कार्बन पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहां हम लिख देते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो ये हाइड्रोजन जब यहां जाएगा तो हाइड्रोजन 2 के हो जाएंगे 3, फिर C, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां तो जुड़ा हुआ है ही H, ये एसिटाइलडिहाइड बन गया, यानी एल्डिहाइड। अब कीटोन कैसे बनाएंगे, तो हम ये हमने ले लिया प्रोपाइन, ये C है और आगे भी C है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ऐसे कर देता हूँ। हाइड्रोजन की जगह हमने CH3 जोड़ दिया है। अब इसका जल योजन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा अलग मामला होगा, H+ OH-। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वहां तो CH3 जुड़ गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन की तुलना में ये जो कार्बन है ये ऋणावेशित होगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन को रिमूव करने की प्रॉपर्टी है, और जब हाइड्रोजन जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, माइनस, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस। अब जब हम जल योजन करेंगे तो देखो C इससे जुड़ा हुआ H, माइनस वाले से जुड़ेगा प्लस वाला H, CH2, ट्रिपल टूट के हो गया डबल CH। अच्छा ऐसे नहीं है, यहाँ C के आगे जुड़ा हुआ है CH3, तो CH3, यहाँ ऑक्सीजन है, और देखो माइनस वाले से हमने जोड़ दिया प्लस वाला H, और प्लस से जोड़ेंगे माइनस वाला OH, फिर यहाँ पुनर्विन्यास होगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट होगा, तो CH2 के हो जाएंगे 3, आगे C है, C से जुड़ा हुआ CH3 है, ऑक्सीजन है, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, कीटोन। सिंपल सा है। यदि हम एथाइन लेंगे, सिंपल सा, तो यहाँ पर जहां मर्जी H जोड़ो, जहां मर्जी OH जोड़ो, उसके बाद पुनर्विन्यास होगा, एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर एथाइन के अलावा और कोई एल्काइन हम लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाएगा, क्योंकि ये असममित है और ये कार्बन जो आसानी से हाइड्रोजन निकाल देगा, क्योंकि ये कार्बन अम्लीय होता है, इस पर नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव वाले पर हमने प्लस H+ जोड़ दिया, और पॉजिटिव वाले पर हमने जोड़ दिया माइनस का OH, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, पुनर्विन्यास होगा, और हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो यहाँ पर अपने इस वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के निर्माण की विधियों को डिटेल से पढ़ा। अगले वीडियो में हम केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां और उसके बाद केवल कीटोन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विधियां हैं इनके द्वारा हम एल्डिहाइड व कीटोन दोनों बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 2 वीडियोज में हम केवल ऐसी विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा एल्डिहाइड बना सकते हैं या कीटोन। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।